हरे कृष्णा। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री भक्ति रसामृत सिंधु जी, नेक्टर ऑफ डिवोशन। सो कल हम लोग चर्चा किए थे चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। और आज चर्चा करने वाले हैं लिविंग इन मथुरा, मथुरा में निवास करना। So in the Padma Puran, there is a statement about the importance of living at holy places like Mathura or Dwarka. It is stated there: to travel to different places of pilgrimage means to attain emancipation from material bondage. This emancipation, however, is not the highest perfectional stage. After attaining this liberated stage, one has to become engaged in devotional service to the Lord. After attainment of the Brahma Bhuta, the liberation stage, one can further advance to engagement in devotional service. So, this attainment of transcendental loving devotional service to the Lord is the goal of life, and it can be achieved very easily for one who lives in Mathura Mandal, even for a few seconds. So, पद्म पुराण में भगवान के दिव्य धाम मथुरा मंडल, द्वारका, जगन्नाथपुरी, नवदीप, मायापुर धाम, ये धाम में ट्रेवल करना, जाना, विजिट करना, रहना कुछ समय के लिए भी चाहे तो उसका महत्व का वर्णन किया गया है कि इतना पावरफुल होता है कि जीवन का वास्तविक अंतिम लक्ष्य, गोल ऑफ लाइफ, भगवान नारायण के प्रति शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना, ये व्यक्ति बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है मथुरा मंडल में कुछ सेकंड भी रहने पे। इतना पावरफुल है, प्राप्त कर सकता है, मीन्स पोटेंशियल इज देयर। लेकिन अगर कोई उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करता है, ही मे नॉट ऑल्सो, ही मे नॉट गेट, ऐसा भी है। बट अगर कोई प्रॉपर तरीके से उसका लाभ उठाता है तो ये पोटेंशियल। इट इज फर्दर सेड, हु इज दैट पर्सन हु विल नॉट एग्री टू वर्शिप द लैंड ऑफ मथुरा? Mathura can deliver all the desires and ambitions of the fruity workers and of the Salvanists who desire to become one with the Supreme Brahman. Certainly, Mathura will deliver the desires of the devotees who simply aspire to be engaged in the devotional service of the Lord. साथ ही साथ में ये भी बताया गया है कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो मथुरा मंडल का पूजा करने के लिए सहमत नहीं हुआ। मथुरा कैन डिलीवर ऑल द डिजायर्स एंड एम्बिशंस ऑफ द fruity workers and the Salvanists. जो भौतिक लाभ भी प्राप्त करना चाहते हैं उनकी भी इच्छा पूर्ति होती है, और जो मोक्षकामी है उनकी भी इच्छा पूर्ति होती है। तो निश्चित रूप में मथुरा दिव्य धाम भक्तों की इच्छा, जो केवल भगवान की भक्ति में सेवा में लगे रहना चाहते हैं, उनकी इच्छा को भी पूर्ति करता है। In the Vedic literature, it is also stated, वैदिक शास्त्र में ये भी बताया गया है, how wonderful it is that simply by residing in Mathura even for one day, one can achieve a transcendental loving attitude toward the supreme personality of God. This land of Mathura must be more glorious than Vaikuntha Dham, the kingdom of God. वैदिक शास्त्र में बताया गया है कि कितना अद्भुत है कि अगर कोई व्यक्ति केवल मथुरा में रहता है एक दिन के लिए भी, तो भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा को प्राप्त कर सकता है। मथुरा वैकुंठ धाम से भी ज्यादा इसकी महिमा है, किंगडम ऑफ गॉड। नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी रूप गोस्वामी भी लिखते हैं, वैकुंठा जनिता, वैकुंठ से भी ज्यादा श्रेष्ठ मथुरा है, क्योंकि वहां पे परम भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। ये बताएगा। अब नेक्स्ट है 5 पोटेंट फॉर्म्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। 5 प्रकार के बड़े जो शक्तिशाली भक्ति के अंग है, उसका वर्णन किया जाएगा। So Rupa Goswami has stated that 5 kinds of devotional activities, namely residing in Mathura, worshipping the deity of the Lord, reciting Srimad Bhagavatam, serving a devotee, and chanting the Hare Krishna mantra.
are so potent that a small attachment for any one of these five items can arouse devotional ecstasy even in a neophyte. श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं कि पांच प्रकार के जो भक्ति के अंग हैं, मथुरावास, विग्रह सेवा, भागवत श्रवण और साधु संग एंड नाम जप, ये पांच इतने शक्तिशाली हैं कि इन पांच में से किसी एक में भी अगर किसी को स्लाइट अटैचमेंट, थोड़ा भी आसक्ति विकसित हो जाता है फॉर एनी वन ऑफ दिस फाइव आइटम्स, तो एक जो नया भक्त भी है उसके अंदर भी डिवोशनल एक्सटेसी, कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न हो सकता है। ये इतने पावरफुल है ना। जैसे हम लोग इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि कभी कभी कुछ नए लोग होते हैं, फर्स्ट टाइम जाते हैं भगवान के धाम में, मथुरा, मायापुर, जगन्नाथपुरी, तो इमीडिएटली उनके अंदर जो है भाव उत्पन्न हो जाता है कृष्ण के प्रति। हाँ, कुछ लोग उधर जाके मतलब रोने भी लग जाते हैं। तो इतना पावरफुल है धाम भगवान का, इसके भी एग्जाम्पल। और दूसरा है विग्रह सेवा, भगवान के विग्रहों का दर्शन करना, आरती अटेंड करना या डायरेक्ट सेवा भी करना, ये सब विग्रह सेवा में आता है। तो ये भी इतना पावरफुल है कि नया व्यक्ति भी, हाँ, अगर थोड़ा भी अटैचमेंट होता है भगवान के विग्रहों से, तो उसके अंदर ये डिवोशनल एक्सटेसी आ जाती है, कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार से चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, ये जो नए लोग होते हैं तो भले वो जप नहीं करते हैं, लेकिन वो कीर्तन में जब बैठते हैं, हरि नाम सुनते हैं, तो एक्सटेसी उत्पन्न हो जाती है। हाँ, फिर चौथा है डिवोटी एसोसिएशन, सर्विंग अ डिवोटी, कोई वैष्णव संघ, तो कोई अगर वास्तविक प्रमाणिक वैष्णव है, उनके द्वारा भगवान के बारे में सुनने से, गीता भागवत की शिक्षा सुनने से भी कई बार नए लोगों में भी एक्सटेसी उत्पन्न हो जाती है, डिवोशनल एक्सटेसी आ जाती है। और भागवत श्रवण, भागवत पठन करना, पढ़ना, ये भी उसी प्रकार से। ये फाइव पोटेंट फॉर्म्स ऑफ डिवोशनल सर्विस है, जिनका स्लाइट एसोसिएशन, थोड़ी मात्रा में भी अगर इनका कोई संग प्राप्त करता है, तो उसके अंदर भगवान के प्रति जो है भाव उत्पन्न हो जाता है। तो सोचिए, अगर कोई रेगुलर, डेली और निरंतर ये पांच या चार या तीन या दो या एक किसी का भी जो है आश्रय लेता है, हाँ, तो वो भला क्यों कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएगा, कृष्ण के प्रति प्रेम क्यों नहीं विकसित कर पाएगा, पूर्ण प्रेम इन फुल फ्लेश्ड फॉर्म। अगर थोड़ा सा भी आ सकते हैं इन पांच प्रोसेस में से किसी के पास होता है, तो उसके अंदर इमीडिएटली एक डिवोशनल एक्सटेसी उत्पन्न हो जाती है, स्पार्क इज जनरेटेड। अगर कोई रेगुलर नित्य रूप से इन पांच का सेवा करता है, तो वो कृष्ण को निश्चित रूप में प्राप्त कर सकता है। ये इतने पावरफुल। So regarding worship of the form of the Lord or deity, Rupa Goswami has written the following verse. So विग्रह सेवा के रिगार्डिंग भगवान श्री रूप गोस्वामी इस प्रकार से लिखते हैं। My dear friend, if you still have any desire to enjoy the company of your friends within this material world, then don't look upon the form of Krishna who is standing on the bank of Kesik Ghat, bathing place in Vrindavan. He is known as Govinda and his eyes are very enchanting. He is playing upon his flute and on his head there is a peacock feather and his whole body is illuminated by the moonlight in the sky. तो रूप गोस्वामी बोलते हैं, लिखते हैं विग्रह सेवा के रिगार्डिंग कि हे मेरे प्रिय मित्र, अगर आपको इस संसार में, भौतिक संसार में कुछ सुख भोग करने की इच्छा है, चाहते हो इस भौतिक संसार में कुछ सुख भोग कर लें, स्पेशली कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड सर्कल का कंपनी एंजॉय करना चाहता है, तो फिर उसको कृष्ण का दर्शन नहीं करना चाहिए। कृष्ण का दर्शन करेगा तब तो वो गया काम से, पागल हो जाएगा कृष्ण के लिए। और अ, माया का सुख भोग करने का जब इच्छा भी आएगा, हृदय में अपॉर्चुनिटी आएगा, तो वहां से वो भागेगा बार बार। क्योंकि कृष्ण जो है उनका नाम है गोविंद, और उनकी जो कमल नयन है, उनकी आंखें हैं इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है
और जब वो अपने फ्लूट बजाते हैं, त्रिभंग मूर्ति में खड़े हुए फ्लूट बजाते हुए और सिर में मोर पंख धारण किए हुए, और इस प्रकार से उनका पूरा दिव्य शरीर आ, तेजमान है, उनका दर्शन अगर कोई कर लेता है, सो देन वो कभी भी भौतिक संसार में जो मित्रता, भौतिक सांसारिक लोगों की मित्रता का सुख भोग करने का इच्छा नहीं कर पाएगा। हाँ, मेरे को कल 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 ही एक डिवोटी बता रहे थे, फिल्म लाइन में है वो। तो फिल्म लाइन में मतलब ऐसे बहुत चांसेस हैं, बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं जहाँ पे वो ये सुख भोग कर सकें, स्पेशली ये सेंस ग्रेटिफिकेशन और ब्रेकिंग प्रिंसिपल्स, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, ये तो बहुत कॉमन है। और फिल्म लाइन में ये सब करने के लिए व्यक्ति को सोचना भी नहीं पड़ता है, कोई किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, ये ओपन ऑफर मिलता है सबको। हाँ, वहां से उनका फिल्म का करियर चालू होता है। ये सब करने चालू करता है जब कोई, तो उनका फिर करियर इस प्रकार से आगे बढ़ता है। डिवोटी बता रहे थे कि भगवान राधा रास बिहारी इतने सुंदर हैं, उनका दर्शन कर करने से, बार बार उनका दर्शन जब हम करते हैं तो फिर इच्छा ही नहीं होती है कि ऐसे कभी अवसर भी आ जाए तो ऐसा लगता है कि भागो इधर से, इसमें नहीं फंसना है मुझे, ये कितना बेकार चीज है, इसमें फंसना नहीं है। तो भक्त बार बार दौड़ दौड़ के राधा रास बिहारी के पास आ जाते हैं। हाँ, तो दिस इज हाउ कृष्णा अट्रैक्ट्स, कृष्णा आकर्षित करते हैं। भगवान के विग्रह विग्रह इतने पावरफुल है, इतने पोटेंट है, उनका दर्शन, उनका दर्शन मात्र इतना पावरफुल है। सोचिए उन भक्तों का क्या कहना जो डेली बेसिस में रेगुलर ऐसे श्री विग्रहों का सेवा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, श्रृंगार करते हैं, पूजा करते हैं, और उनके साथ ही रहते हैं प्रैक्टिकली, मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक, अनेकों बार उनको जाके दंडवत प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है। तो भला वो कैसे आ, जो परम सिद्धि है उसको प्राप्त ना करे। हाँ, आप में से कितने भक्तों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? भगवान के विग्रहों का दर्शन इतना पावरफुल होता है, जब उनका दर्शन करते हैं तो ऑटोमेटिकली मन में जो भौतिक आसक्ति होती है वो खत्म होते हुए प्रतीत होती है। हाँ, भले ही बाद में फिर से उमड़ने लग जाती है भौतिक आसक्ति, डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, लेकिन कम से कम जब हम सामने आते हैं, दर्शन करते हैं, तो उस वक्त तो ये हम फील होता है। हाँ, ये कोई भी जो एक्सपीरियंस कर सकता है, इतना पावरफुल है भगवान के विग्रह। So the purport of this verse is that if someone becomes attached to the Sri Murti or deity of Krishna by worshipping at home, then he will forget his relationship of so-called friendship, love and society. ये तात्पर्य है विग्रह सेवा। अगर कोई श्री मूर्ति भगवान के विग्रह से अटैच हो जाता, आसक्त हो जाता है, आ, घर पे भी, जैसे गृहस्थ भक्त कोई घर पे भगवान के विग्रह रखता है, उनका पूजा नियमित रूप से चालू करता है और उनसे आसक्ति हो जाती है, तो अपने सांसारिक जो ये संबंध है, तथा कथित कोई पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, समाज है, ये सब मित्र बंधु, उनके प्रति जो संबंध है उसको भूल जाएगा। हाँ, और कृष्ण के प्रति अपने संबंध को जागृत कर लेगा। So thus, it is the duty of every householder to install deities of the Lord at home and to begin the process of worshipping along with all of his family members. This will save everyone from such unwanted activities as going to clubs, cinemas, and dancing parties, and smoking, drinking, etc. All such nonsense will be forgotten if one stresses the worship of deities at home. इसलिए स्पेशली जो गृहस्थ भक्त हैं उनके लिए बताया गया है कि उनको घर में विग्रह रखना चाहिए, गौर निताय, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, महारानी, हाँ, रखना चाहिए। और कोई एडवांस डिवोटी है, ब्राह्मण दीक्षित है, तो राधा कृष्ण भी रख के, शालिग्राम भी रख के पूजा कर सकते हैं। तो ये करेंगे वो और अपने समस्त परिवार वालों को उनकी सेवा में लगाएंगे, तो वो जो अनवांटेड चीजें हैं, ये सांसारिक बंधन है, आसक्ति है, इससे मुक्त हो जाएगा व्यक्ति। तो इसको इसलिए स्ट्रेस दिया गया है, डीटी वर्शिप एट होम। स्वरूप गोस्वामी further writes, my dear foolish friend, I think that you have already heard some of the auspicious Srimad Bhagavatam, which decries seeking the results of fruitive activities, economic development, and liberation.
I think that now it is certain that gradually the verses of the 10th canto of Srimad Bhagavatam describing the pastimes of the Lord will enter your ears and go into your heart. श्री रूप गोस्वामी आगे लिखते हैं भागवत श्रवण से रिलेटेड कि हे मेरे प्रिय मूर्ख मित्र, माय डियर फूलिश फ्रेंड, आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट हिज माइंड। तो लिख रहे हैं रूप गोस्वामी कि हे मेरे प्रिय मूर्ख मित्र, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने सुन लिया है श्रीमद् भागवतम के कुछ शुभ शब्द ध्वनि को सुन लिया है, और जो कि वो भागवत जो कि ये भौतिक कर्म कांड के द्वारा प्राप्त फल को भोग करने की इच्छा को नष्ट करता है, लात मारता है। ये जो तथाकथित इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और यहाँ तक कि मोक्ष को भी ठुकरा देता है, उसको डिक्राई करता है, रिजेक्ट कर देता है। ऐसे भागवतम के कुछ श्लोक आप पढ़ चुके हो। And I think that now it is certain that gradually the verses of the 10th canto should how to describe the passion of God will enter your ears and go into your heart. और मुझे ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे ये 10वें स्कंद भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण के जो दिव्य लीलाओं का वर्णन है वो तुम्हारे कर्ण में प्रवेश करेंगे और हमारे तुम्हारे हृदय में बड़े डीपली चले जाएंगे, जो भागवत श्रवण के बारे में वर्णन कर रहे हैं। So in the beginning of Srimad Bhagavatam, it is said that unless one has the ability to throw out, just like garbage, the fruitive results of ritualistic ceremonies, economic development, of becoming one with the Supreme or salvation, one cannot understand Srimad Bhagavatam. ये रिक्वायरमेंट, श्रीमद् भागवतम को समझने के लिए व्यक्ति को धर्म प्रोज्जित कैतव प्रोज्जित कैतव धर्म, कैतव धर्म जो चीटिंग टाइप ऑफ रिलीजियस सिस्टम उसको जो है त्यागना पड़ेगा, जिसमें डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन को ही प्रमोट किया जाता है, तब वो भागवतम को समझ सकता है। So the Bhagavatam deals exclusively with devotional service. Only one who studies Srimad Bhagavatam in the spirit of renunciation can understand the pastimes of the Lord which are described in the 10th canto. भागवतम जो है केवल और केवल कृष्ण की शुद्ध भक्ति के बारे में वर्णन करता है, इसलिए केवल वही व्यक्ति, वही भक्त जो भागवतम को पढ़ता है इन द स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन, वैराग्य वैराग्य के भाव से भागवत पढ़ता है, विरक्ति के भाव से युक्त होकर के भागवत पढ़ता है, केवल वही भगवान के दिव्य लीलाओं को और भागवत को समझ सकता है, जो 10th कैंटो में स्पेशली जो लीला है। In other words, one should not try to understand the topics of the 10th canto, such as the Ras Leela, love dance, unless he has a spontaneous attraction for Srimad Bhagavatam. One must be situated in pure devotional service before he can relish Srimad Bhagavatam as it is. इसलिए बोला गया है कि जब तक कोई व्यक्ति, कोई भक्त आ, आ, पूर्ण रूप से भागवत से आसक्त नहीं हो गया है, भागवत के प्रति आसक्ति विकसित नहीं कर लिया है, तब तक वो योग्य नहीं है श्रीमद् भागवतम के स्पेशली 10वें स्कंद को पढ़ने के लिए, और वो उसको रिलीज नहीं कर सकता है। केवल और केवल जो पूर्ण रूप से भागवत से आसक्त हो गए हैं इन द स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट, दे कैन अप्रिशिएट एंड रीड इट। ओके, इसी के साथ हम लोग इनको विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है जो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।